नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों का सीरीज चल रहा है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में वर्कशॉप साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे आपका सेकेंड टॉपिक जो कि मास वेट एंड डेंसिटी है उससे रिलेटेड हम यहाँ पे वन लाइनर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है मास वेट एंड डेंसिटी का सेकेंड पार्ट है। फ्रेंड्स अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वहां से उस वीडियो को देखकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इससे पहले हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि इसी तरह का रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और फ्रेंड्स हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड भी ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनका भी डाउट क्लियर होता चले। तो फ्रेंड्स ये सीरीज़ आईटी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। अगर आप आईटी की तैयारी करते हैं तो आईटीआई का यहाँ पे जो अपकमिंग एग्ज़ामें हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज रहने वाला है। तो आइए समय को बिना गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे, जैसे कल जो हमारे इससे प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोग द्रव्यमान भार घनत्व में हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे। आज देखिए हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव डेंसिटी। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे बोल रहा है रिलेटिव डेंसिटी। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है तो फ्रेंड्स देखिए आराम से हम समझेंगे, है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान तथा उसी आयतन के 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के द्रव्यमान के अनुपात को आपेक्षित घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या कहने का प्रयास कर रहा है। देखिएगा बोल रहा है कि किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान को, ठीक है, एकांक आयतन के द्रव्यमान को तथा उसी आयतन के 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के द्रव्यमान के अनुपात को आपेक्षित घनत्व कहते हैं। यानी कोई भी पदार्थ है फ्रेंड्स, उस पदार्थ का घनत्व और पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा पदार्थ है ना, उस पदार्थ का घनत्व, उस पदार्थ का हमारा डेंसिटी, ठीक है, और बटा पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर जितना है उसके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, आपेक्षित घनत्व कहते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? एक बार फिर से देखिएगा, बोल रहा है कि किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान को, मतलब यहाँ पे और आयतन के 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के द्रव्यमान के अनुपात को आपेक्षित घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। जैसे आपेक्षित घनत्व का अर्थ होता है कि कोई भी हमारा पदार्थ है उस पदार्थ का घनत्व और बटा पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका जितना घनत्व होता है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, आपेक्षित घनत्व कहते हैं। आइए देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है, आपसे पूछा जाता है कि आपेक्षित घनत्व निकालिए। तो आपेक्षित घनत्व अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पदार्थ का घनत्व मालूम होना चाहिए और पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अगर इसका अनुपात आप करते हैं तो आपका क्या निकल आएगा, आपका यहाँ पे आपेक्षित घनत्व निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट करेंगे आप सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो आपेक्षित घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है, पदार्थ का घनत्व बटा पानी के घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा, नोट करेंगे आप सभी, अपेक्षित घनत्व का इकाई नहीं होती है ना। अपेक्षित घनत्व का कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि पदार्थ का घनत्व
और पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो घनत्व जब यहाँ पे हमारा कट जाएगा तो वैसे भी हमारा अपेक्षित घनत्व का कोई यूनिट नहीं बचता है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, अगर क्वेश्चन पूछे कि अपेक्षित घनत्व का इकाई क्या होता है, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं नो यूनिट, यानी अपेक्षित घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि प्रत्येक इकाई में इसका संख्यात्मक मान एक ही होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? प्रत्येक इकाई में हमारा जो क्या है अपेक्षित घनत्व है उसका संख्यात्मक मान एक ही होता है। राइट, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं अपेक्षित घनत्व को विशिष्ट गुरुत्व के नाम से भी हम जानते हैं, जिसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, है ना। यहाँ पे नोट करेंगे आप सभी, क्या कह रहा है कि अपेक्षित घनत्व को हम विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं, और विशिष्ट गुरुत्व को क्या कहते हैं हम, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, है ना। तो अगर आपसे पूछे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है, तो इसकी नो यूनिट होती है, मतलब इसकी इकाई नहीं होती है। और अगर अपेक्षित घनत्व कहें तो अपेक्षित घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा तीनों क्या है, एक ही चीज़ है। तो यहाँ से कन्फ्यूज़न कर वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको ये तीनों याद रखना है कि तीनों एक ही होते हैं, अपेक्षित घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व और यहाँ पे क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। इन लोगों का यूनिट नहीं होता है। ज़्यादातर यूनिट से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे है, कुछ आपके पदार्थ दे देते हैं और उसके अपेक्षित घनत्व पूछ लिए जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए, फर्स्ट है हमारा यहाँ पे एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का अगर आपसे अपेक्षित घनत्व पूछे तो कितना होता है, 2.72 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, 2.72 आपका अपेक्षित घनत्व होता है। अब अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो आप लोग कहेंगे कि सर घनत्व में तो आप यूनिट बताए थे, है ना। घनत्व वाला यूनिट आपको याद है, घनत्व का यूनिट याद है? ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। अब चलिए देखिए, घनत्व में जो आपका CGS है, MKS है और APS है, ठीक है। क्या है, CGS, MKS और FPS, इन तीनों का आप लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कमेंट में आप लोग इसका यूनिट घनत्व का आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। अब चलिए यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं लेड की, तो 11.35 क्या होता है फ्रेंड्स, इसका अपेक्षित घनत्व होता है। यूनिट नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अपेक्षित घनत्व में कभी भी यूनिट हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं होता है ना। अब चलिए, कास्ट आयरन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और पूछे भी गए हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन में। ढलवा लोहा का क्या होता है, 7.2 होता है। अपेक्षित घनत्व कितना होता है ढलवा लोहा का, 7.2 होता है। और हाई स्पीड स्टील की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, 7.82 होता है। पेट्रोल हमारा होता है 0.75। ये सारा चीज़ आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ में नोट भी करते जाइएगा। देखिए अगला है बैटरी एसिड, है ना। बैटरी एसिड का आपका अपेक्षित घनत्व क्या होता है, 1.285 होता है। 1.285 आपका क्या होता है, अपेक्षित घनत्व इसका होता है। नेक्स्ट जल से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, यहाँ से पूछे जाते हैं कि जल का अपेक्षित घनत्व क्या होता है, तो 1 होता है। और घनत्व भी हमारा क्या होता है, 1 ही होता है ना। अब चलिए डीजल ऑयल की अगर हम बात करें तो डीजल ऑयल में क्या होता है, 0.84 होता है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, इनमें से आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, हम आपको गाइड कर देते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे एल्युमिनियम से क्वेश्चन पूछता है, ढलवा लोहा से क्वेश्चन पूछता है, और उसके बाद आपसे यहाँ पूछता है हाई स्पीड स्टील से पूछा जाता है। अगर हाई कार्बन स्टील भी बोले तो क्या होगा, 7.82 ही होगा, है ना। अगर आपको माइल्ड स्टील बोले तो माइल्ड स्टील का भी होगा, 7.82 होगा। यानी कोई भी अगर स्टील आ जाए, कोई भी स्टील आ जाए तो कोई भी स्टील के लिए हमारा क्या होता है, उसका अपेक्षित घनत्व हमारा 7.82 के समथिंग ही आता है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे। अब चलिए
यहाँ से एक इम्पोर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है जल, ठीक है, जल का एकदम यहाँ से पूछा ही जाता है, इसलिए आपको यहाँ से क्या कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। तो ऐसे भी याद हो गया क्या होता है, जल का हमारा कितना होता है, जल का 1 होता है, जल का 1 होता है, ठीक है। एल्युमिनियम का 2.72 होता है और कास्ट आयरन का 7.2 होता है और कोई भी स्टील हो गया, हाई कार्बन स्टील हो गया, हाई स्पीड स्टील हो गया, उसका क्या होता है 7.82 होता है। तो इस तरह से आप लोग अपेक्षित घनत्व से जितने भी रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ITI के एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं वो सारा चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।